नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का 37वां पार्ट है। अभी तक हमने 36 पार्ट में 1800 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने इस सीरीज के जो हमारे प्रीवियस वीडियोज हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का ये वीडियो हमारा इस सीरीज का 37वां पार्ट होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पे कवर करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपकी अतिरिक्त जानकारी है वो भी हम यहीं पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपके साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे, रिवीजन भी आपका क्लियर होता रहे और एक जैसे क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल सके। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे, डाक टिकट से जुड़े हुए प्रश्नों को हम यहां पर देखेंगे और उत्तराखंड के प्रमुख जो दिवस पूछे जाते हैं इनके प्रश्न आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके प्रमुख डाक टिकट, आपके प्रमुख दिवस और आपकी प्रमुख योजनाएं, इनसे आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, राज्य में उत्तराखंड में जंगली भूमि को बुनिया भूमि कहा जाता है। ठीक है, ऐसी भूमि जो जंगलों के या वनों के समीप होती है, इस भूमि को बुनिया भूमि कहते हैं। वह भूमि जो गांव के समीप होती है उस भूमि को घर्य भूमि कहते हैं। ठीक है, और जो जंगल और गांव के बीच में होती है उस भूमि को बिचलिया भूमि कहा जाता है। ये पूछे जाते हैं कि गांव के नजदीक की भूमि को, वनों के नजदीक की भूमि को क्या कहते हैं? तो जो भूमि वनों के नजदीक होती है उसे बुनिया कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट गढ़वाली शब्द होते हैं, उनको यहां पर हम देख लेते हैं। आगे हम कुमाऊनी शब्द भी देखेंगे इसी वीडियो में। जैसे आपसे एक पेपर में पूछा गया था कि गढ़वाल में ये जो ओडेल शब्द होता है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गढ़वाल में ओडेल शब्द का इस्तेमाल आंधी के लिए होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक होता है ओडेल और एक होता है ओड़ा। ओड़ा क्या होता है? तो गांवों में खेतों के अंदर जो विभाजक बिंदु होता है कि यहां पर से ये खेत किसी दूसरे का और यहां से किसी दूसरे का, जो विभाजक बिंदु होता है उसे कहा जाता है ओड़ा। ओडेल किसे कहते हैं? आंधी तूफान को। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं, गाढ़ शब्द नदियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? देखिए, जीबी पंत उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न विजेता, इनके नाम पर जो ये डाक टिकट जारी हुआ, ये हुआ था 1965 में। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनके ऊपर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया, एक बार 1965 में और दूसरी बार इनके ऊपर डाक टिकट 1988 में किया गया। दोनों बात आपको याद रखनी है, पेपर में यहां पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इनको भारत रत्न कब मिला था यह भी पूछा जा सकता है। तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न 1957 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? देखिए, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आप जानते हैं, देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में कब आया था? 1942 में आया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। इसके ऊपर डाक टिकट 1967 में जारी किया गया। क्यों 1967 में किया गया? आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है, आप बताएंगे 1767 में। यह स्थापना कोलकाता में होती है। ठीक है, तो 200 साल के उपलक्ष्य में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया जाता है। इसे देहरादून कब लाया गया? 67 में तो बंगाल में था, देहरादून आया 1942 में। नेक्स्ट है हमारा, राज्य पक्षी मोनाल पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? हमारा राज्य पक्षी क्या है? तो यह है मोनाल और इसके ऊपर डाक टिकट 1975 में जारी हुआ था। आपको ध्यान रखना है। राज्य वृक्ष बुरांस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो जैसे राज्य पक्षी पे 75 में हुआ, राज्य का जो वृक्ष है बुरांस, इसके ऊपर 1977 में डाक टिकट जारी किया गया। देखिए, डाक टिकट के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है जहां पर हम केवल जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। जो हमारा जो पर्टिकुलर डाक टिकट का वीडियो, उसमें हमने सभी जो डाक टिकट जारी किए गए हैं उनको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पर
मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगा। चलिए, अदरवाइज अगर आप YouTube पर सर्च करते हैं उत्तराखंड के डाक टिकट तो भी आपको हमारी वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सैन्य अकादमी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ था। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है IMA, इसकी स्थापना होती है 1932 में। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1982 में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब किया? 1982। इसके अलावा जो देहरादून में ही है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसे हम RMIC के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ था। दोनों सेना से संबंधित है तो दोनों को यहीं पर देख लेते हैं। IMA पर हुआ 1982 में और जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है इसके ऊपर जो डाक टिकट आया ये 1997 में आया, ठीक है। RIMC की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1922 में, ठीक है। तो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके ऊपर डाक टिकट आता है और IMA पर 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आता है, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, 1982 में जो हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोनों आपको साथ में याद रखने हैं, ठीक है। देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? देहरादून रेल पर डाक टिकट ये जारी हुआ वर्ष 2000 में। आप जानते हैं देहरादून को रेल लाइन से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1900 में, ठीक है। और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पर एक डाक टिकट जारी होता है, ठीक है। चलिए, केदारनाथ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2001 में। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के बारे में पूछा जा सकता है तो यह डाक टिकट 2003 में जारी हुआ। तो केदारनाथ पर 2001, बद्रीनाथ पर 2003 में। इसके अलावा गौमुख पे भी एक डाक टिकट जारी हुआ था। गौमुख पर कब डाक टिकट जारी हुआ? तो आपको याद रखना है 1983, ठीक है। तो केदारनाथ 2001, बद्रीनाथ 2003, गौमुख 1983। 2003 में ही जब बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट जारी हुआ, इसी वर्ष जो प्रसिद्ध जलप्रपात है केम्प्टी जलप्रपात, इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। 2003 में बद्रीनाथ पर भी हुआ और केम्प्टी जलप्रपात पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट है हमारा नैन सिंह रावत पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ था? जो नैन सिंह रावत हैं इनके ऊपर डाक टिकट 2004 में आया था, ठीक है। नैन सिंह रावत को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। इन्होंने तिब्बत का जो लहसा मार्ग है उसका सर्वेक्षण किया था, नेपाल से लेकर लहसा तक का, यानी कि तिब्बत का सर्वेक्षण इन्होंने किया था। कब किया था? 1866 में, ठीक है। तो पूछा जाता है कि लहसा मार्ग का या तिब्बत का सर्वेक्षण किसने किया था? आप बताएंगे पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। 2004 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। जो ये नैन सिंह रावत थे, इनका जो पेशा था, ये करते क्या थे? तो ये एक टीचर थे, ठीक है। टीचर थे और सर्वेक्षण का काम भी ये करते थे। इनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? पंडित नैन सिंह रावत। तो मौलिक पंडित किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा तो मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को कहा जाता है, ठीक है। गोरा ब्राह्मण किसको कहते हैं? यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोरा ब्राह्मण के नाम से किस अंग्रेज को जाना जाता है? मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। इसके अलावा नैन सिंह रावत को देसी राज्यों का साथी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है देसी राज्यों का साथी किसको कहते हैं? तो वो भी नैन सिंह रावत को कहते हैं। इनका जन्म 1830 में होता है पिथौरागढ़ में। रूपकुंड पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो उत्तराखंड का रहस्यमय कुंड है रूपकुंड और इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2006 में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी पर्वत पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? देखिए, नंदा देवी के ऊपर 2 डाक टिकट जारी हुए। एक हुआ 2013 में और एक हुआ 2014 में। जो 2013 में था वो नंदा देवी राजजात यात्रा के ऊपर था 2013 में, ठीक है। और नंदा देवी पर्वत की बात करें तो ये हुआ 2014 में। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर डाक टिकट वर्ष 2015 में जारी हुआ था, ठीक है। हिंदी के पहले कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
पूछा जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म हुआ 1900 में, कौसानी में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनको इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बनता है कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में। गढ़वाल राइफल्स पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो देखिए, गढ़वाल राइफल्स की जो तीसरी बटालियन थी, बटालियन नंबर 3, इसके ऊपर डाक टिकट 2016 में हुआ और जो कुमाऊं राइफल्स या कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 3 थी, उसके ऊपर डाक टिकट 2017 में हुआ था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो एचएनबी के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये 2018 में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाक टिकट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊनी में ईजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊनी में ईजा जो है ये मां के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ईजा का अर्थ होता है मां, यानी कि मां के लिए ईजा कहा जाता है, इसी प्रकार यहां पर जो चेली है ये पुत्री के लिए कहा गया है या बेटी के लिए कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दाज्यू पूछा जाता है कि दाज्यू किसको कहते हैं? तो कुमाऊनी में दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई। ठीक है, तो बड़े भाई के लिए दाज्यू और जो बड़ी बहन होती है उनके लिए दीजू शब्द का इस्तेमाल यहां पर होता है। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है कि जो शिमार शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? जो दलदली भूमि होती है जिसे गढ़वाल में सिमंद के नाम से जानते हैं, इसे ही कुमाऊं में सिमार भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर इसे कुमाऊं में भी सिमंद ही कहते हैं ज्यादातर। तो सिमार या सिमंद इसका मतलब होता है दलदली भूमि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? अब हम यहां पर उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे। जो राज्य जल दिवस होता है इसे 25 मई को मनाया जाता है। यह आपका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। जो राज्य जल दिवस है कब मनाते हैं? 25 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं, ये तो राज्य है, अंतरराष्ट्रीय भी याद रखना है 22 मार्च को। ठीक है, राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरियाली दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्य में नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं और इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो जो ये 12 अगस्त है इसे किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी पूछ लेगा कि बताइए उत्तराखंड में प्रेरणा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? तो नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है हमारा राज्य कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कुमाऊनी भाषा दिवस ये मनाते हैं 1 सितंबर को और अगला ही जो दिन है उसे हम मनाते हैं गढ़वाली भाषा दिवस, ये मनाते हैं 2 सितंबर को। तो दोनों अगल बगल है, दोनों आपको याद रखना है। कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि पहले कुमाऊनी है या गढ़वाली है। तो पहले कुमाऊनी दिवस 1 सितंबर, 2 सितंबर को गढ़वाली दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 सितंबर और 2 सितंबर को कुमाऊनी और गढ़वाली दिवस कब घोषित किया गया? ये किया गया 2018 में। ठीक है, 2018 से 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस और 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? देखिए, राज्य में जो हिमालय दिवस मनाया जाता है ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी घोषणा जो हुई थी ये 2014 में हुई थी। तो राज्य में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा 2014 में हुई, मनाया 9 सितंबर को जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा कि पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 2015। ठीक है, घोषणा 14 में होती है, मनाया गया 15 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो गोविंद बल्लभ पंत हैं इनकी जन्म तिथि है 10 सितंबर। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 10 सितंबर को उत्तराखंड में गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है।
किसके जन्म दिवस को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए राज्य के अंदर जागर संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। डेट याद रखनी है, जागर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर। और ये किसकी जन्म तिथि है? ये जन्म तिथि है जिन्हें जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, प्रीतम भरतवाण जी की। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और जो ये जागर संरक्षण दिवस है मनाते कब हैं? ये मनाते हैं 17 सितंबर को। और किसके जन्म दिवस पर? प्रीतम भरतवाण। इनको पद्मश्री भी मिला है, हाल ही में 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड साहित्य दिवस ये मनाया जाता है 19 सितंबर को। ठीक है, क्यों मनाते हैं? तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनकी पुण्यतिथि है 19 सितंबर को। उसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हाथी दिवस मनाते हैं 4 अक्टूबर को। पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहाड़ दिवस कब मनाते हैं? पेपर में पूछा गया है, इसे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में गंगा स्वच्छता दिवस ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को। और अगर पूछा जाए कि गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस कब मनाते हैं, तो उसे 2 मई को मनाते हैं। दोनों आपको याद रखना है, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर, गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस 2 मई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? कितने सारे क्वेश्चन आपके यहां पर एक क्वेश्चन से बने। पहला, उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी। जन्म दिवस कब है इनका? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके इस जन्म दिवस को जो कि 24 दिसंबर को आता है, इसे लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी बन सकता था कि उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब मनाते हैं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बडोनी जी की जन्म तिथि है, इसीलिए हम 24 दिसंबर को यहां पर मनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जब किसी व्यक्ति के जन्म दिवस या उनकी पुण्यतिथि पर कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों से रिलेटेड जब आपसे इनका जन्म पूछा जाता है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको डेट सहित पूछा जाए। ठीक है, आपको डेट सहित पूछ लिया जाएगा, बताइए इंद्रमणि बडोनी का जन्म कब हुआ, डेट सहित आपको बताना होगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम किस वर्ष दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना किया गया? हमने प्रमुख डाक टिकट देख लिए, प्रमुख हमने दिवस देख लिए। अब हम यहाँ पर जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ जो योजना है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, इसकी शुरुआत होती है 2014 में, लेकिन 2017 में इस योजना का नाम बदल कर दिया जाता है दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। ध्यान रखेंगे। मई 2017 में रोटी बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी या कहां से की गई थी? तो रोटी बैंक योजना कब शुरू हुई? मई 2017। कहां से शुरू की गई? इसे रुद्रपुर से शुरू किया गया था। राठ विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो जो पौड़ी का पर्वतीय इलाका है वहां पर राठी जनजाति के लोग रहते हैं, उन्हीं के विकास के लिए राठ विकास अभिकरण इसका गठन किया गया 2014-15 में। मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए यह जो योजना है मेरा गांव मेरी सड़क योजना, इसकी शुरुआत होती है 2014 से। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना इसकी शुरुआत सितंबर 2019 में होती है। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य था? यह है, देखिए जीएसटी पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था।
ठीक है। उससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका था, उसके बाद अलग अलग राज्यों की विधानसभा ने इसको पारित किया था, ठीक है। उससे पहले जब सब जगह से पारित हो गया, फिर इसे पूरे देश में लागू एक साथ कर दिया गया। जो जीएसटी था, जीएसटी विधेयक, ये उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हुआ था मई 2017 में, ठीक है। कब हुआ था? 2 मई 2017, और इसे पारित करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य था। तो क्वेश्चन बनता है, जीएसटी विधेयक या जीएसटी बिल लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य था? ये था 5वां राज्य, ठीक है। इसीलिए जो उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड है वो भी क्या है? वो भी 05 है, क्योंकि 5वें नंबर का राज्य था। इससे पहले उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था, और वैट को लेकर आयोग ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे कि वैट लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य था। उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था। ये आपको याद रखना है, दोनों पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि जो आपका ई वे बिल व्यवस्था है, इसे कब लागू किया गया उत्तराखंड में? तो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था को 2018 में 20 अप्रैल 2018 में लागू किया गया। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज विधेयक कब लागू किया गया था? देखिए, राज्य में जो पंचायती राज विधेयक है इसे लागू किया गया 4 मई 2016 को। पंचायती राज विधेयक उत्तराखंड में लागू किया गया था। और 2019 में जो पंचायती राज विधेयक था इस पर संशोधन किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जो ये 4 धाम राजमार्ग विकास योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। इसके तहत क्या करना था? तो इसके तहत जो उत्तराखंड के चारों धाम हैं इनको एक ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ना था, ठीक है। ऑल वेदर रोड यानी कि जो हर मौसम में जो रोड बाधित ना हो। इसके लिए लगभग 889 किलोमीटर की यहां पर ये एक परियोजना थी, चारों धामों को जोड़ना था ऑल वेदर रोड के साथ। 12,000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए, राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो ये किया था 2001 को। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इसकी शुरुआत पौड़ी से होती है और इसे 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का आरंभ कब हुआ था? जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को हुई थी। राष्ट्रीय वायुश्री योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इसकी लोकेशन भी याद इसलिए रखनी है क्योंकि ये बाहर शुरू हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये होती है आपकी अप्रैल 2017 में। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 207 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें से उत्तराखंड का हरिद्वार भी शामिल था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2017 से शुरू की गई राष्ट्रीय वायुश्री योजना में उत्तराखंड का कौन सा जनपद शामिल है या किस जनपद का चयन हुआ है? वो है हरिद्वार। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, पूछी जा सकती है। आपातकालीन सेवा योजना 108 एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई थी? देखिए, जो 108 एम्बुलेंस सेवा है इसकी शुरुआत 15 मई 2008 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, डेट सहित पेपर में पूछी जाती है। अगला है, 108 एम्बुलेंस सेवा की सहायक डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? देखिए, 2008 में 15 मई को 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। लेकिन जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ी तो प्रतीत हुआ कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और हर जगह पर रोड उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जहां पर एम्बुलेंस जा सके। इसके लिए इसकी सहायक सेवा के रूप में डोली सेवा शुरू की गई। इसके माध्यम से जो भी मरीज होते थे जिनको एम्बुलेंस की मदद चाहिए होती थी, उनको डोली के माध्यम से मेन रोड तक लाया जाता था और वहां से फिर एम्बुलेंस जो 108 थी उन्हें आगे कंटिन्यू करती थी। तो किसकी सहायक है? 108 एम्बुलेंस सेवा की, और इसकी शुरुआत 17 अप्रैल 2012 को होती है।
नेक्स्ट है 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो जो 18 से 35 वर्ष की महिलाएं होती हैं उनको स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। किस योजना के माध्यम से? रहबर योजना के माध्यम से। बहुत बार ये भी पूछी जा चुकी है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो यहां पर समेकित बाल विकास कार्यक्रम इसे 1975 में लागू किया गया था। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, आप बताएंगे गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 9 जनवरी 2004 को इस योजना की शुरुआत कराई गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है इसकी शुरुआत 2001-2 में की गई थी। ठीक है। 11 से 18 वर्ष की महिलाओं को या बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? जो रहबर योजना है वो किसके लिए थी? 18 से 35। जो किशोरी शक्ति योजना है ये 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए है और ये शुरू की गई थी 2000-2001 में। नेक्स्ट है महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण देने के लिए स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई? तो महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए एक और योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था स्वावलंबन योजना। ये शुरू की गई थी 1996 में। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है मोनाल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, मोनाल परियोजना ये भी 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां थी, जो बालिकाएं हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई थी। और कब की गई? 2011 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो आपको याद रखनी है। योजनाओं को लेकर पेपर में प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा जो प्रमुख दिवस हैं इनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। डाक टिकट से भी आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट को आपने नोट जरूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।